ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और आज हम बात करने वाले हैं वार्षिक राशिफल और लगन रहेगा लिब्रा अर्थात तुला लग्न। इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे तुला लग्न वाले जातकों के लिए 2024 कैसा बीतने वाला है। देखिए, वर्ष 2024 की बात किया जाए तो तुला लग्न वाले जातकों का स्वास्थ्य, उनके आर्थिक स्थिति, उनकी पारिवारिक जीवन कैसी रहेगी और सबसे इम्पोर्टेंट आपका कार्य व्यवसाय कैसा रहने वाला है। प्रेम प्रसंग, अगर अविवाहित हैं तो क्या विवाह होने की संभावना इस समय बन रही है। भाग्य कितना प्रतिशत साथ देगा, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में आप समझ पाइएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तुला लग्न वाले जातकों के लिए, तो देखिए तुला लग्न 7वें नंबर पर आता है। 7वें नंबर का जो लगन होता है, जहाँ पर आप लगन में 7 नंबर देख रहे हैं, इसको हम तुला लग्न कहते हैं। इसका जो प्रतीकात्मक चिन्ह होता है आपको पता है, होता है तराजू होता है। और जनरली तुला लग्न के लिए कहा जाता है लोग बैलेंस्ड प्रकृति के होते हैं। लेफ़्ट राइट जो भी चीज़ होगा उसको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं, ऐसे ही जो तुला लग्न वाले जातक होते हैं। और शुक्र देव इनके लग्न अधिपति बनते हैं। शुक्र का प्रभाव इनके पूरे लाइफ में कहीं ना कहीं पर लगा रहता है। ये सारी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं, मेष जो होता है वो अग्नि तत्व होता है, वृषभ जो होता है वो पृथ्वी तत्व, मिथुन वायु तत्व, कर्क जल तत्व, सिंह अग्नि तत्व, कन्या पृथ्वी तत्व और तुला लग्न, क्योंकि 7वें लग्न की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये वायु तत्व इनका स्वभाव हो जाता है। सामान्यतः कहा जाए तो तुला लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र, क्योंकि शुक्र ऐश्वर्य प्रधान ग्रह माना जाता है, स्त्री ग्रह है लेकिन सौंदर्य के लिए जाना जाता है। कुंडली में अगर आपका शुक्र स्ट्रांग है तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, आपका स्त्रियों के साथ रिलेशन भी अच्छे रहेंगे और आप हर काम को सिस्टमैटिक तरीके से करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप अगर देखिएगा तो आपका आसपास का जो वातावरण रहेगा वो भी एकदम स्वच्छ सुंदर रहता है। लग्जीरियस लाइफ जिसको कहा जाता है वो तुला लग्न वाले जातक होते हैं। साथ में तुला लग्न, क्योंकि वायु तत्व का लगन होता है, इसलिए यहाँ पर शनि का जो प्रभाव होता है, यहाँ पर जो राहु का जो प्रभाव होता है वो आपके पक्ष में रहता है। बुध देवता भी आपके लगन के मित्र होते हैं। इस लगन की कुंडली में हम वर्षफल की अगर दृष्टिकोण से बात किया जाए तो वर्षफल में सभी ग्रहों को तो आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। और आपका जो लग्नेश होता है लगभग कहा जाए तो वो भी 20-25 दिन के अंदर अपना राशि परिवर्तन कर लेता है। और जब कोई ग्रह लग्नेश होकर बहुत ज़्यादा राशि परिवर्तन करते हों तो उसको आधार मानकर वर्षफल बनाना गलत हो सकता है। उसके लिए मासिक राशिफल, साप्ताहिक, दैनिक, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी स्पष्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी जो दीर्घकालीन प्रभाव देने वाले जितने भी ग्रह होते हैं उनका प्रभाव आपको ज़रूर समझना चाहिए। अब ये दीर्घकालीन ग्रह कौन कौन से होते हैं? जिनका ट्रांजिट जल्दी नहीं होता है, जो ट्रांजिट जल्दी नहीं करते हैं। मैंने जो रिसर्च किया है इस वीडियो को बनाने से पहले, मैंने इन पॉइंट्स को देखा जो आपको डिस्प्ले में भी लगातार दिख रहा होगा, किस किस डेट में कौन कौन से ग्रह चेंज होते जा रहे हैं। और इस तरीके से एक डेट को चेंज करने पर एक ग्रह बदलता हुआ चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये ग्रह बता रहा है कि एक ट्रांजिट हो गया। वर्ष 2024 में देखा जाए तो टोटल मिलाकर, अगर कुल मिलाकर अगर आप काउंट कीजिएगा तो ग्रहों का जो ट्रांजिट होगा वो 48 यानी 48 ट्रांजिशंस होने वाले हैं। और 48 ट्रांजिशंस केवल चंद्रमा को छोड़कर हैं, क्योंकि चंद्रमा तो ऐसे ग्रह हैं जो 30 दिन में पूरा 12 बार ट्रांजिट करते हैं, तो 12 महीने में 144 बार ट्रांजिट करेंगे। तो चंद्रमा को हम लोग दैनिक राशिफल में ही देखते हैं, लेकिन फिलहाल
हम लोग अभी जो बात करेंगे उसमें पहले दीर्घकालीन ग्रह जो होते हैं उसका क्या प्रभाव होता है उसको हम समझेंगे। शुक्र से संबंधित, क्योंकि आपका लग्नेश है उससे संबंधित कुछ बातें आपको याद रहना चाहिए। शुक्र जो होता है सप्तम भाव का कारक होता है, विवाह का कारक होता है। शुक्र ग्रह जो होता है वो चतुर्थ भाव में दिशा बली होता है, मीन में उच्च का और कन्या में नीच का हो जाता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और शुक्र का जो तत्व, जो शुक्र को हम लोग मानते हैं वो भी कफ की प्रवृत्ति को ज़्यादा देता है। शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो दुनिया के सारे लग्जीरियस चीज़ें आपको मिलेंगी। शुक्र अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है तो आपको लग्जरी नहीं मिलने वाली है। आपका जीवन, पैसा तो हो सकता है काफ़ी कमा लें लेकिन लग्जरी नहीं मिल सकती है। हो सकता है पैसा इतना हो कि BMW, ऑडी इत्यादि खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें बैठकर घूमने का समय आपके पास नहीं होगा। हो सकता है मकान तो राजमहल की तरह आप बना लें, लेकिन उसमें रहने का आपको समय नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से शुक्र का जो प्रभाव होता है वो लोगों पर रहता है। और हम लोग राहु के जीवन में जी रहे हैं, क्योंकि कलयुग जो होता है संपूर्णतः देखा जाए तो माया का संसार है ये, और मायावी ग्रह अगर कहा जाए तो राहु होता है। राहु की आपके लग्नेश के साथ मित्रता होती है, जबकि केतु सम माना जाता है। दीर्घकालीन ग्रहों में अगर कहा जाए तो राहु को देखा जाता है, केतु को देखा जाता है, क्योंकि 18 महीने तक इनका राशि परिवर्तन नहीं होता है। 18 मंथ के बाद ही ये राशि परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति प्रत्येक 11 महीने के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और इस साल इनका राशि परिवर्तन होगा। वर्तमान में देखिए तो ये 30 अप्रैल 2024 तक ये मेष राशि में रहेंगे, अपने मित्र मंगल की राशि में रहेंगे, लेकिन इनका राशि परिवर्तन होकर आपके लगन में पहुंच जाए, मतलब आपके लगन अधिपति यानी शुक्र की राशि में पहुंच जाएंगे, वृषभ में पहुंच जाएंगे। तो क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि केवल बड़े ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति का ही राशि परिवर्तन होने वाला है। इसके अलावा और किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं होगा। इसके साथ साथ एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि शनि ग्रह पूरे साल जहाँ पर है वहीं पर रहेंगे, बिल्कुल हिलने वाले नहीं हैं। इनका राशि परिवर्तन नहीं होगा और ये 29 मार्च 2025 में जाके राशि परिवर्तन करेंगे। राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो 16 मई 2025 को करने वाले हैं, जबकि बड़े ग्रहों में कहा जाए तो केवल देवगुरु बृहस्पति का ही राशि परिवर्तन होगा। तो जो दीर्घकालीन प्रभाव हम लोगों पर रखते हैं उन ग्रहों का वार्षिक राशिफल में समन्वय करना उचित होता है। तो आइए हम समझते हैं कि वर्ष 2024 आपका कैसा बीतेगा और इन्हीं 4 बड़े ग्रहों के रिस्पेक्ट में हम चेक करेंगे। इसके बाद कुछ ऐसी युतियाँ बनेंगी जिसको मैंने निकाला है, उन युतियों को भी आपको ध्यान देना है। और लास्ट में हम समझेंगे आपके जो प्रारंभ में मैंने बताया है कि हेल्थ से लेकर वेल्थ तक की जो भी कंडीशन होती है उसको हम लोग समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्ष 2024 का जो राशिफल है वो कैसा रहेगा एक्सक्लूसिवली तुला लग्न वाले जातकों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति को लेकर। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि देवगुरु बृहस्पति इस समय गोचर कहाँ पे कर रहे हैं। आपके लगन के सापेक्ष में देखा जाए तो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। लगन से काउंट कीजिएगा तो सप्तम भाव जहाँ पर आपको 1 नंबर दिख रहा होगा वहाँ पर इनका राशि में ऑलरेडी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश के एंटी माने जाते हैं और आपकी लगन कुंडली में तो इनको मारक की संज्ञा दी गई है और आपके लगन के लिए बृहस्पति का प्रभाव बहुत अच्छा कभी नहीं होता है, कभी भी ये अच्छा रिजल्ट देते ही नहीं है। विपरीत राज्यों की कंडीशन में आ जाए तो ये रिजल्ट कुछ हद तक कहा जाए तो अच्छा भी दे सकते हैं। सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव होता है वहाँ पर खुद बृहस्पति देव बैठ जाए, जो कि उनका कारक भाव नहीं है,
देखिए, कारक भाव का मतलब जिसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे पढ़ना है तो पढ़ने के लिए आप कहाँ पर जाइएगा, पढ़ने के लिए आप भगवान विष्णु से ही आप आशीर्वाद मांगिएगा, सरस्वती माता से आप आशीर्वाद मांगिएगा। लेकिन आप जिसका डिपार्टमेंट है उसका उस भाव में अगर बैठना हो तो अच्छा माना जाएगा। अगर उसका डिपार्टमेंट नहीं है तो उस भाव में अगर आप चले जाते हैं तो उसका प्रभाव बड़ी ख़राब होने लगता है। एग्ज़ाम्पल के लिए स्टेशनरी वाली दुकान पे चले जाइए और वहाँ से बोल दीजिए भाई मुझे 4 ग्राम गोल्ड चाहिए, तो वो भी सरप्राइज़ करेगा, भाई ये क्या है, स्टेशनरी है तो बुक कॉपी मांगो, गोल्ड क्यों मांग रहे हो। तो इसी तरीके से मिसमैचिंग का मतलब बृहस्पति, सप्तमस्त बृहस्पति कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं और विवाह के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। और यहाँ पर वर्ष 2024 में 30 अप्रैल 2024 तक का जो टाइम रहेगा, जब तक बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, ये आपको अभी भी परेशानी उत्पन्न करेंगे। किसके रिगार्डिंग उत्पन्न करेंगे? डिपार्टमेंट मिला हुआ है रोग का, डिपार्टमेंट मिला हुआ है पराक्रम का। खूब मेहनत कराएंगे, रिजल्ट नहीं मिलने वाला। न्यायिक मामलों में भी सफलता नहीं मिलेगा। उल्टा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी। अविवाहित है तो विवाह जल्दी नहीं होने देंगे। देखिए, जो फैक्ट बात है मैं वही बता रहा हूँ, नहीं तो अच्छी बातें सुनना हो तो आप किसी और चैनल पे भी सुन सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट है, जो सही है, वो चीज़ मैं कह के रहूँगा। यहाँ पर बृहस्पति सप्तम भाव में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। सप्तमस्त बृहस्पति अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं और विवाह में भी विलंब करा देते हैं, विवाह को रोकते हैं, बाधक भी बन जाते हैं विवाह के लिए। शुक्र अगर सप्तम भाव में रहते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, आपकी सौंदर्यता को तो बढ़ाते हैं, साथ में शुक्र जो है वो लग्जरी भी देते हैं, और अपने कारक भाव में जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ओवरऑल बृहस्पति का, क्योंकि छोटे भाई बहन हैं, तो छोटे भाई बहनों को लेकर ये 1 मई 2024 के बाद ये राशि परिवर्तन करके आपके लगन से अष्टम में चले जाएंगे। तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको कष्ट होने की संभावना ज़्यादा बनेगी। जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको कष्ट होने की संभावना बन सकती है। और अगर आप तुला लग्न के हैं तो ये भी संभावना है, क्योंकि बृहस्पति देव जब भी अष्टम में जाते हैं, और अष्टम में जा रहे हैं वो भी आपकी ही राशि में जा रहे हैं। जो आपका लग्नेश है उसको 2 घर मिला हुआ है, एक तो लगन के मालिक हो गए, एक तो अष्टमेश है। अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन बृहस्पति तो जा रहे हैं शुक्र के घर में, शत्रु राशि में जा रहे हैं। बृहस्पति हमेशा शुक्र को शत्रु मानते हैं, शुक्र बृहस्पति को न्यूट्रल मानते हैं। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें याद रहना चाहिए, बेसिक। तो बृहस्पति देवता अष्टम में जाएंगे, अष्टम में जाकर अवरोध उत्पन्न कराएंगे। आपके छोटे भाई बहनों को प्रॉब्लम होगा, आपको छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। आपको या तो छोटे भाई बहनों से परेशानी हो सकती है, या तो आपके छोटे भाई बहन को कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। ये सारी परेशानी जो रहेगी वो लीवर रिलेटेड, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो बृहस्पति मोटापा का प्रतीक होता है। बृहस्पति लीवर को बताता है, लीवर से रिलेटेड परेशानी डेवलप करता है। तो लीवर का लीवर से रिलेटेड अकस्मात परेशानी डेवलप हो जाए अगर आप तुला लग्न वाले जातक हैं तो स्वाभाविक होगा, क्योंकि बृहस्पति अष्टम में जा रहे हैं। विपरीत राज्यों की कंडीशन बनेगी जब क्योंकि ये आपके 6वें भाव के भी मालिक है। 6वें भाव का मालिक अगर अष्टम में चला जाए, लग्नेश बस कंडीशन की स्ट्रांग पे होना चाहिए। तो जब शुक्र स्ट्रांग पोजीशन पर होंगे तो ये बृहस्पति रोग को दूर भी करेंगे और रिजल्ट भी अच्छा देंगे। लेकिन जब ये वीक हो जाएंगे, अपनी नीच राशि में होंगे, इन पर एस्पेक्ट खराब ग्रहों का होगा, तब तक ये अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले। अब हम बात करने वाले हैं बृहस्पति किन किन जगह को भी देखेंगे यहाँ से बैठकर। 30 अप्रैल 2024 से पहले जब तक ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक तो इनकी दृष्टि जो है पंचम आपके एकादश भाव पे, इनकम पे जाकर पड़ेगी। तो इनकम के लिए तो ये अच्छा कर देंगे। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, तो दैनिक रोजगार में भी जो परेशानियां चल रही थी उनको भी ये दूर करने का प्रयास करेंगे। इनकम को बढ़ाएंगे, मेहनत को बढ़ाएंगे, इनकम को भी बढ़ाएंगे, मेहनत को भी बढ़ाएंगे। लेकिन जो कॉन्फिडेंस होता है, वो जो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो लैक करना प्रारंभ कर देगा, वो उसमें गिरावट स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही बृहस्पति देव अष्टम में चले जाएंगे। और जब
शुक्र आपका नीचस्थ हो जाएगा, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, तो उस कंडीशन में निश्चित रूप से मान के चलिए कि परेशानी ज़्यादा रहेगी। नहीं तो विपरीत राजयोग में कुछ ऐसे भी टाइम होंगे जिसमें ये अच्छे रिजल्ट भी देंगे। अब शुक्र जो है वो आपको कब कब अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं उनका भी डेट मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, शुक्र जो रहेगा स्टार्टिंग में, जैसे फरवरी का मंथ हो गया, उसके बाद अप्रैल का मंथ हो गया, जुलाई का मंथ हो गया, मई भी रहेगा, जुलाई भी रहेगा, सितंबर, अक्टूबर, ये सभी ऐसे कंडीशन रहेंगे जब विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर परेशानी होती भी है तो सॉल्व हो जाएगी। और 8वां स्थान जो होता है वो गूढ़ रहस्य का भी होता है। बृहस्पति देवता यहाँ पर बैठ जाए तो आपको ज्ञान अर्जित करने में सहायता भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि खराब रिजल्ट एकदम देंगे, लेकिन लीवर में परेशानी रहेगी तो पढ़ाई भी आप करेंगे तो पढ़ाई को जल्दी वो सक्सेस नहीं होने देंगे। अष्टम में शुभ ग्रह जब बैठेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, विपरीत राजयोग की कंडीशन में अच्छे रहेंगे जो समय मैंने बताया, लेकिन अगर विपरीत राजयोग नहीं बनेगा तो उतने ही खराब रिजल्ट मिलेंगे। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप मेहनत तो करेंगे लेकिन सफलता लास्ट तक नहीं मिलेगा। लास्ट में आपको लगेगा कि जो पूरी मेहनत की गई है वो मेहनत थोड़ी सी आपको बेकार होते हुए दिखाई देगी। लेकिन फिर भी इस ड्यूरेशन में क्या करना चाहिए? देखिए, बृहस्पति क्योंकि आपके लगन के ही शत्रु होते हैं, तो आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को ये कॉमन रेमेडी बता रहा हूँ तुला लगने वाले जातकों के लिए, प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले रंग के कोई भी फल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, उसको लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी विष्णु मंदिर में जाकर अर्पित कीजिए और भगवान से क्षमा प्रार्थना ज़रूर मांगिए। और कोई भी आप ये कह सकते हैं, जो भी निर्धन लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास धन की कमी है, जो दुखियारी लोग हैं, जितने भी लोग जिनके अंदर कष्ट बहुत ज़्यादा है, जिनको फंड्स की प्रॉब्लम है, जो शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जिनके बच्चे जो हैं पढ़ना तो चाहते हैं शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को स्टेशनरी का दान कीजिए। और ऐसे सभी जो कि गरीब लोग हैं उनकी सेवा मन लगाकर प्रत्येक बृहस्पतिवार को अगर आप करते हैं तो आपका जो बृहस्पति है वो एटलीस्ट ख़राब रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि बृहस्पति जब तक मीन राशि में नहीं, जब तक ये मिथुन राशि में जब तक ये गोचर नहीं करेगा तब तक रिजल्ट आपका बृहस्पति के एटलीस्ट कहा जाए तो आपके लिए निगेटिव परिणाम देगा। शनि का प्रभाव देखते हैं। देखिए, शनि देव जो है वो ऑलरेडी पंचम स्थान पर मूल त्रिकोण में बैठे हैं और इनको 2 ऐसे घर मिले हैं जो कि योग कारक हैं। एक तो सुख भाव के मालिक जो हैं शनिदेव बनते हैं और पंचम त्रिकोण के भी मालिक बन जाते हैं। त्रिकोण का मालिक बनना कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना महान होता है किसी भी लगन कुंडली में, ये आपको रिसर्च करने पे पता चलेगा, जब बहुत ज़्यादा गूढ़ रहस्य आप सीखिएगा तब। लेकिन जब शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में है, वैसे तो ये फल अच्छा देंगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं देंगे, लेकिन इनका नेचर होता है विलंब कराने का। और सप्तम स्थान जो आपके जीवन साथी का स्थान होता है वहाँ पर नीचे दृष्टि डालेंगे। और ये लगातार पिछले साल जब ये राशि परिवर्तन किए थे उसके बाद से ही अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ वाद विवाद हो रहा होगा, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, दोनों के साथ कुछ ना कुछ वाद विवाद हो रहा होगा। और ऐसा चार्ट में गोचर वाइज दिख रहा है। अगर आपकी दशा अंतरदशा भी खराब चल रही होगी तो ज़्यादा कष्ट महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही होगी और आपकी कुंडली में शुक्र स्ट्रांग पोजीशन पर होगा तो ऐसे कंडीशन में आपका वैवाहिक जीवन उतना कष्टमय नहीं रह रहा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि पूरा जो गोचर का एनालिसिस होता है वो कॉमन होता है और जो आपकी लगन कुंडली कहती है वो एक्चुअल में कहता है, लेकिन प्रभाव किसी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, किसी के लिए कम पॉजिटिव, किसी के लिए निगेटिव, ऐसा गोचर के अकॉर्डिंग एक आइडिया ज़रूर मिल जाता है। इसलिए राशिफल ज़रूर देखना चाहिए। तो यहाँ पर शनिदेव अभी भी तीसरी नीच वक्र दृष्टि से देख रहे हैं
और तीसरे नीच वक्र दृष्टि से देखने के कारण आपको अभी भी दैनिक रोजगार को लेकर काफ़ी स्ट्रगल कराने वाले हैं। यह भी मानने वाले नहीं है, काफ़ी आपको परेशान करेंगे। लेकिन शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो बहुत ही अच्छी दृष्टि है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। दैनिक रोजगार में परेशानी दिख रहा है, लेकिन किसी ना किसी बड़े भाई बहन बुजुर्गों का सहयोग मिलकर उच्च पद तक भी तुला लगन वाले जातकों को शनिदेव ले जाने वाले हैं। इनकम स्थान को देखेंगे, भले ही सूर्य की राशि को देखें, लेकिन मैंने कभी रियल लाइफ में ऐसा नहीं देखा है कि शनि जब भी सूर्य की राशि में जाते हों या देखते हों तो बहुत ज़्यादा निगेटिव रिजल्ट बनता है। भले ही उनकी शत्रु राशि है, लेकिन रिजल्ट अच्छा ही देंगे वहाँ पर। जीवन साथी के लिए हालांकि परेशानी रहेगा, लेकिन इनकम के लिए उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। और 10वीं दृष्टि जो यहाँ से बैठकर आपके धन स्थान को देखेंगे तो धन के संचार में ये धीरे धीरे, क्योंकि डिले के कारक माने जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इस महीने आप टारगेट पूरा कर लेंगे धन को रखने का, तो वो अगले महीने तक होगा। तो डिले ज़रूर रहेगा, लेकिन आपको रिवार्ड भी देंगे। अगर आपने अपना पेशेंस बना कर रखा तो आपको रिवार्ड भी ये देने वाले हैं। सबसे बेहतरीन क्या होगा उपाय यहाँ पर कि बृहस्पतिवार को आप जो मैंने दान बोला वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन बुध का बीज मंत्र करना यहाँ पे सर्वाधिक लाभदायक देने वाला है, आपको बहुत ही बढ़िया देगा। और शनि भगवान की पूजा आराधना भी कीजिए, क्योंकि नवम त्रिकोण पंचम त्रिकोण दोनों को ये एक्टिवेट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम आने वाले समय में मिलेगा। तो शनिदेव का जो प्रभाव है मैक्सिमम कहा जाए तो धर्म के लिए अच्छा है, और साथ में आपके इनकम के लिए अच्छा बन जाता है, और धन की स्थिति के लिए भी इनका जो प्रभाव होता है वो अच्छा ही रहने वाला है। थोड़ी डिले रहेगी, लॉन्गेविटी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग अगर कोई एजुकेशन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन रिजल्ट देर आए दुरुस्त आए वाली जो कहावत है वो फलीभूत होगी यहाँ पर। तो ओवरऑल कहा जाए तो शनि का जो प्रभाव है वो अच्छा है, और बृहस्पति का प्रभाव खराब है। बृहस्पति के लिए उपाय करना है, और शनिदेव के लिए कोई उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। केवल जो एक तो शनि जब भी बृहस्पति पर दृष्टि डालते हैं तो पेंडेमिक भी लाते हैं। गोचर में 2020 में जब कोविड आया था तो उस समय शनिदेव बृहस्पति के साथ थे। आपने देखा होगा किस तरीके का परेशानी उत्पन्न हुआ है, और अभी भी कुछ दिनों से कोविड की जो केसेस आ रहे हैं वो भी मुझे दिखाई दे रहा है अधिक से अधिक जो होगा अप्रैल तक ये रहने वाला है। उसके बाद तो शनिदेव बृहस्पति देव में कोई युति जल्दी नहीं बनेगी, इसलिए बृहस्पति शनि को देखेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन शनि जब बृहस्पति को देखेंगे तो दिक्कत है। फिर हम बात करते हैं राहु केतु, जो दीर्घकालीन ग्रह है। राहु केतु का प्रभाव कैसा रहने वाला है? देखिए, केतु की बात किया जाए तो केतु द्वादश स्थान पर है। द्वादश भाव के केतु सामान्यतः मोक्ष के कारक माने जाते हैं, और इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा है, जैसे गोचर में देखूँ तो कई ऐसे कंडीशन आ रहे हैं जिसमें बुध अच्छे रहेंगे। जनवरी मंथ में 7 जनवरी के बाद इनका प्रभाव काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद 1 फरवरी से लेकर इनका प्रभाव अच्छा रहेगा 12 फरवरी तक, और फिर बुध 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक काफ़ी अच्छे रहेंगे। और भी काफ़ी डेट है, रफली अगर कहा जाए तो बुध देवता जब जब अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छे पोजीशन पे रहेंगे, अपनी उच्च राशि में रहेंगे, अच्छे ग्रहों से दृष्ट होंगे, शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे, तो केतु का प्रभाव उतना ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन केतु की एक परेशानी होती है, केतु अलगाव करता है, सेपरेशन करता है। द्वादश भाव का जो केतु है वो किस चीज़ से सेपरेशन करेगा? अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं तो आपको अपने जन्म स्थान से सेपरेट करेंगे। ट्रैवलिंग के योग तो बनाएंगे, लेकिन आपको दूर भेजेंगे, सेपरेट कर देंगे। इसका मतलब है कि जो मोक्ष के कारक हैं, जो केतु है, उसका प्रभाव द्वादश स्थान पे, हालांकि मैंने अच्छा देखा है द्वादश भाव में, यहाँ पर कभी खराब रिजल्ट नहीं देंगे। और यहाँ से बैठकर सुख स्थान को भी देख रहे हैं तो सीधा क्लियर है कि आपके स्थान परिवर्तन होने की पूरी संभावना 2024 में बनती है, अगर आप तुला लग्न वाले जातक हैं। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि, केतु की दृष्टि बृहस्पति पर 30
अप्रैल 2024 तक रहने वाली है। तो 30 अप्रैल 2024 तक जब तक केतु बृहस्पति के साथ नवम पंचम योग बनाते रहेंगे तब तक यही बृहस्पति एक्टिवेटेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे। तो जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी दैनिक रोजगार को लेकर, उन परेशानियों को केतु देव यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो केतु का दोनों ही पोजीशन को देखना अच्छा मैं मानूंगा। मकान जिनके नहीं बिक रहे थे वो बेचना चाहते हैं या बेचकर नया खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो केतु जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से अष्टम को भी देखेंगे, अष्टम को देखेंगे केतु, और अष्टम से पंचम स्थान पर जाकर बैठेंगे। तो गूढ़ रहस्य, अष्टम से पंचम यानी अष्टम से माइंड वाली पोजीशन को हम लोग देख रहे हैं। तो गूढ़ रहस्य, रिसर्च डेवलपमेंट, ऐसी सभी चीज़ों में आपका ध्यान बहुत ज़्यादा केंद्रित होगा और आप कुछ ना कुछ एक सक्सेस वाली लाइफ में आ जाएंगे, सक्सेस आपको मिलेगा। ओवरऑल 2024 में केवल एक ही डिसएडवांटेज दिख रहा है और वो बड़ा डिसएडवांटेज दिख रहा है, वो बृहस्पति देव का दिख रहा है। तो केवल बृहस्पति देव से संबंधित अगर आप उपाय करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि 2024 खराब होगा। 2023 में जितनी परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां बहुत हद तक अब ख़त्म होने वाली है, लेकिन फिर भी अभी भी मुझे दिखाई देता है छोटे भाई बहनों को लेकर, कॉन्फिडेंस को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर परेशानी बृहस्पति देवता के कारण हो रही है। और आपको उपाय भी बताया जा चुका। अगर आप उपाय ऑनेस्टली करते हैं तो यकीन मानिए कि सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा, रिज़ल्ट आपके फेवर में रहेगा। ये मैं ज़रूर इतना आपको कंफर्म करता हूँ। इसके अलावा स्वास्थ्य की स्थिति को देखा जाए, स्वास्थ्य जो रहेगा लगभग आपका इस पूरे साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। राहु छठवें भाव में बैठे हैं, स्वास्थ्य स्थान पर बैठे हैं। स्वास्थ्य के जो कारक है मंगल, वो तो अपना राशि परिवर्तन करते रहेंगे और स्वास्थ्य के जो डिपार्टमेंट हैं वो अष्टम में जाएंगे। विपरीत राजयोग बनाते ही अच्छा रिजल्ट देंगे, खराब भी बनाते हैं, विपरीत राजयोग नहीं बनाते तब भी राहु वहाँ पर बैठा है तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ट्रेडिंग रिलेटेड कार्यों में आपको राहु यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा कि चलो जल्दी से शॉर्टकट पैसा कमाते और यहीं पर आपको नुकसान करा देगा। इसलिए ट्रेडिंग करने से बिल्कुल बचिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान होगा। ऐसे लोगों को कभी नुकसान नहीं होगा जो कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से 2024 काफ़ी अच्छा रहेगा। जीवन साथी को लेकर अभी भी परेशानियों का विषय बना रहेगा, लेकिन ये परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी 1 मई 2024 के बाद। जीवन साथी को लेकर भी परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। धन की बात किया जाए तो धन के क्षेत्र में आप इस समय लकी रहेंगे। धन के क्षेत्र में आपको धन का सहयोग मिलेगा, धन जो रहेगा उसका संचार आप कर पाइएगा अच्छे तरीके से। वर्ष का प्रारंभ ही बता रहा है कि धन के अर्जन करने के लिए, धन के संचय करने के लिए समय आपका अच्छा रहेगा। आपका जो द्वितीयेश है यानी मंगल अपनी उच्च राशि में सुख स्थान पर बैठेगा वर्ष के प्रारंभ में, और ये जो मंगल रहने वाले 5 फरवरी तक रहेंगे। तो जनवरी और 5 फरवरी तक का जो टाइम रहेगा, लगभग 35 दिनों का जो टाइम रहने वाला है, ये टाइम आपके लिए धन के संचार के लिए अच्छा है। कोई फंसा हुआ धन है उसके मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा मंगल जो है अपने कारक भाव में भी चला जाएगा, 15 अप्रैल तक रहेगा, वो भी आपके लिए अच्छा है। हालांकि देखिए मारक ग्रह है, कारक भाव में बैठेगा, मारकत्व वो नहीं देगा, ये कन्फर्म हो। लेकिन छोटे भाई बहनों को लेकर जो बुध बृहस्पति ग्रह ने इंडिकेशन दे दिया कि उनको परेशानी हो सकती है या उनके वजह से आपको परेशानी हो सकती है, यहाँ पर मंगल और ज़्यादा इस प्रभाव को बढ़ा देगा। तो कुल मिलाकर जो परेशानी है छोटे भाई बहनों को है, श्वास से संबंधित परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। और बृहस्पति का जो परेशानी होता है वो फैटीनेस होता है, और बृहस्पति का जो निगेटिव प्रभाव अष्टम में रहता है वो लीवर से रिलेटेड परेशानी रहती है। लेकिन धनोत्पार्जन के लिए ये वर्ष कंपैरेटिवली लकी रहने वाला है। कार्य व्यवसाय को लेकर कहा जाए तो फरवरी से लेकर जुलाई तक का जो मंथ रहने वाला है, इसमें एक मेजर डिसीजन आप लेंगे और कार्य व्यवसाय में स्थान परिवर्तन करेंगे। कार्य व्यवसाय में स्थान परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपका इनकम बढ़ सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगा क्योंकि आपका जो दशमेश है वो चंद्रमा है
और चंद्रमा तो प्रतिदिन मूव करता है, पता नहीं आपकी कुंडली में किस जगह पर बैठा हुआ है, उच्च राशि में है, नीच राशि में, नीच में है तो नीच भंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सभी चीज़ों को चेक करके देखना पड़ेगा और षडबल को देखना पड़ेगा, और साथ में दशम भाव का भावबल जो होता है उसको देखना पड़ेगा। ये सभी चीज़ों को चेक करने के बाद ही बताया जा सकता है। इसलिए कार्य व्यवसाय वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन सभी लोगों के लिए गोचर में लगभग जो कंडीशन बन रही है वो अप्रैल मई जून तक का जो कंडीशन बन रहा है उसमें स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, जॉब परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इनकम जो रहेंगे सामान्य से अच्छे ही होने वाले हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति की बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, और यात्राएं बहुत ज़्यादा हो सकती है इस साल, तो यात्राएं ज़्यादा रहेंगी, लेकिन रिसर्च मामले में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद भी आप फाइनली कहिएगा कि रिसर्च में वो चीज़ें निकल के नहीं आ रही है, या जिस चीज़ के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे वो चीज़ें नहीं मिल पा रही, और ये केवल और केवल जो दुष्प्रभाव बन रहा है वो बृहस्पति का दुष्प्रभाव बन रहा है। इसलिए उपाय पर ज़्यादा फॉलो कीजिए। प्रेम प्रसंग के लिए ये साल कंपैरेटिवली 2023 से अच्छा रहेगा। विवाह के जो योग रहेंगे वो केवल कुछ महीने यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। जब बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे उस समय आपको, जब शुक्र देवता सप्तम भाव में रहेंगे तो बहुत अच्छा योग बनेगा, जब शुक्र कुंभ में रहेंगे यानी पंचम भाव में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और ये सारी चीज़ें जो होंगी अप्रैल में और जून के आसपास का समय हो सकता है। जब ये इस भाव में रहेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा देने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रेम प्रसंग वैसे साल भर जो है लगभग ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। परेशानी केवल छोटे भाई बहनों को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर, विवाद को लेकर और आपके लिवर के इन्फेक्शन को लेकर 2024 अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रहा है। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। मेरे से जितना हो सका है उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की मैंने प्रयत्न किया है, और आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब इस चैनल में अगर नए हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन, जब भी मेरा कोई वीडियो आता है या इस चैनल पर कोई भी वीडियो आता है तो आपको तुरंत वीडियो ये मिल जाए। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय।